पाकिस्तान की बेटी और हिंदुस्तान की बहू मरियम मेरे साथ है। उसका पूरा परिवार है, उनके हस्बैंड है, उनकी सास है, तीनों के तीनों लोग हैं। पहलगाम की घटना के बाद में जो मुसीबत इस परिवार पर टूटी है उसकी बयान वो खुद ही करेंगी। लेकिन फिलहाल इन्होंने लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए आवेदन किया हुआ है और इनका मामला सरकार के विचाराधीन है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन क्या मुसीबत इनको झेलनी पड़ रही है क्योंकि शादी के 3 वर्ष के बाद में अचानक फरमान आता है कि आपको हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा। तो इन मुसीबतों के बीच में क्या कहना है मरियम का, मैं जानने का प्रयास करता मेरा नाम मरियम है और मैं पाकिस्तान में इस्लामाबाद में रहती हूँ। मुझे अचानक से ही बोल दिया गया है कि मुझे इस मुल्क को छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा अपना मुल्क है। मैं शादी करके यहाँ आई हूँ, अपना सब कुछ छोड़ के आई हूँ, तो मेरा यही मुल्क हुआ। अब बात यहाँ आ रही है कि 5 लड़कियों को यहाँ से जाने का हुक्म हुआ था, जिसमें से 4 जा चुकी हैं। लेकिन उनका मसला और था, वो विजिट वीज़े पे आई हुई थी। मैंने लॉन्ग टर्म वीज़े के लिए 1 मंथ पहले ही अप्लाई कर दिया था। जो कुछ भी हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है। मैं दुआ करती हूँ कि जिसने भी किया है, चाहे वो मुसलमान है, तालिबान है, अफगानिस्तान का है या पाकिस्तान का है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं हुकूमत से ये भी कहना चाहती हूँ कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, इसलिए हमारे बारे में कुछ सोचें और हमें यहाँ पे रहने की अनुमति दी जाए। हूँ। जी, अभी आपको अधिकारियों से किस तरह का जो फीडबैक मिल रहा है कि आपको जाना है नहीं जाना है, और आपका जो लॉन्ग टर्म वीज़ा का जो एप्लीकेशन है उसकी क्या स्थिति है? वैसे तो जितने भी अधिकारी हैं उन्होंने तो हमारे साथ काफ़ी सपोर्ट किया है, लेकिन अब कहा ये जा रहा है कि ऊपर से आर्डर आया हुआ है कि हमें जाना ही पड़ेगा। बस मैं ये चाहती हूँ कि चलें, जिनका विजिट वीज़ा था उनको तो जाना ही था, लेकिन मैं तो शादी करके आई हूँ, लॉन्ग टर्म वीज़े का 1 मंथ पहले अप्लाई किया हुआ है, तो मेरा जाना बनता तो नहीं है। लेकिन मैं सरकार से फिर भी कहूँगी कि मुझे किसी भी तरीके से यहाँ पे ही रहने का मौका दिया जाए। अ, अगर ऐसा हुआ कि आपको पाकिस्तान जाना पड़े और आपकी ससुराल यहाँ है, आपके हस्बैंड यहाँ रहेंगे, तो कैसा आप? देखिए, एडजस्ट करना तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अभी इतना टाइम भी नहीं हुआ शादी को, और अकेले जाना बहुत मुश्किल है। मैं तो फर्स्ट टाइम आई थी, इनके साथ ही आई थी, तो आना ईजी हो गया था। इतना सामान था, सब कुछ मुझे नहीं पता था कहाँ आना है कहाँ जाना है। यहाँ से तो दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है बॉर्डर भी, क्योंकि आप खुद भी जानते हैं कि खुर्जा से यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से अमृतसर, और बहुत लंबे चक्कर हैं। तो अकेली लड़की और मुझे कुछ खास पता भी नहीं है, तो मैं नहीं जा सकती। आपकी शादी को लगभग 3 वर्ष हो गए हैं, तो लॉन्ग टर्म वीजा के लिए अप्लाई करने में इतनी मतलब देरी क्यों लगी? क्या वजह रही इसके पीछे? एक्चुअली मेरी शादी तो 3 साल पहले हुई थी, लेकिन मेरा वीज़ा नहीं लगा था, जिसकी वजह से हमारी रुखसती नहीं हुई थी। रुखसती हमारी हुई है 2025 में, जनवरी की 26 तारीख में। शादी के बाद में रुखसत जो है अब रुखसत जो मैं हुई हूँ ना, वो मैं जनवरी में हुई हूँ, 2 माह पहले। अब मसला ये आ रहा था कि मेरा वीज़ा नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से ये भी नहीं आ रहे थे। जब मेरा इंडिया से वीज़ा लगा, फिर ये आए मुझे लेने के लिए। तो अभी 2 माह पहले ही तो मैं आई हूँ, और 2 माह अभी 1 मंथ मैंने गुज़ारने के फ़ौरन बाद मैंने अप्लाई कर दिया था। अब ये जो मसला हुआ है पहलगाम का, ये तो बाद में हुआ है। चलें, जो कुछ भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है, ऐसे नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, जिसने किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि इसमें मेरा, ये हम जैसी और भी जो 4 आए हुए हैं, उनमें से किसी का भी कोई कसूर नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान की हुकूमत से आप किस तरह की अपील करना चाहती हैं ताकि आप जैसे जो बहुत सारे लोग हैं उनको राहत मिल सके, क्योंकि आपका तो कोई कसूर है नहीं, आप तो पाकिस्तान की बेटियां, यहाँ की बहू हैं, तो एक मान लिया जाए तो आप तो यहाँ की सिटीजन के समान ही हैं। हुकूमत से तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो इस वाक़े में मुसल्लित हैं उनको पकड़ा जाए, उनके बारे में तफ्तीश की जाए। मेरा या मुझ जैसी 2-4 लड़कियों का तो कोई कसूर नहीं है। अगर कुछ करना ही चाहते हैं तो वहाँ के सिक्योरिटी कैमरास देखें, उनमें पता करें कौन है, उनको पकड़ें, उनको सज़ा दें। इसमें मेरा या मुझ जैसी किसी भी लड़की का कोई कसूर तो नहीं है। स्पेशली मोदी जी और योगी जी से कोई आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं बस उनसे इतनी दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि जो मुल्ज़िम है उसको पकड़ें, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दें। लेकिन अगर हम हैं या हमारा तो कोई कसूर नहीं है, इसलिए हमें तो यहाँ रहने की अनुमति दी जाए। मरियम के हस्बैंड भी हैं, उनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा कि वो इस पेशोपेश की हालात में क्या सोचते हैं, अपनी पत्नी के बारे में क्या सोचते हैं, परिवार को लेकर उनका क्या सोचना है कि मरियम के जाने के बाद में क्या स्थिति पैदा होगी। मेरा नाम आमिर खान है और मरियम मेरी वाइफ है। हमारी शादी 2022 में पाकिस्तान इस्लामाबाद में हुई है, जिसके चलते हुए 3 साल बाद हमें वीज़ा मिला है, जो अभी फरवरी में ही हम आए हैं लेकर इनको साथ में। उसके चलते हुए फिर ये भी हमले की सुना है, उसके चलते हुए
बहुत ज़्यादा हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके हमने कम उसका फरवरी में ही आने के बाद 1 महीने बाद एलटीवी हमने अप्लाई किया हुआ है। अब हमें नहीं पता था ये हमला होने के बाद ये सब कुछ इतना क्रिटिकल हो जाएगा मसला। हम सरकार से यही चाहते हैं कि मरियम को ही रोका जाए मेरे पास, ताकि फिर मेरी जो परेशानियाँ हैं थोड़ी कम हो जाएँ। क्योंकि मेरे उनके जाने के बाद थोड़ा मुझे बहुत परेशानी हो जाएगी, सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मुझे फिर कुछ भी ऐसा नहीं है, कब तक बॉर्डर खुले हैं, कब कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मरियम की सास भी हैं, क्या नाम है आपका? सारा बेरा। क्या आप क्या चाहती हैं सरकार मैं से? तो ये चाहती हूँ कि मेरी मरियम मेरे पास रहे। कब रुखसत हो गए? आप तो बहू का पूरा प्यार भी नहीं दे पाई हैं अभी। ये आई थी फरवरी की 24 तारीख में। बस मैं तो यही चाहती हूँ, बस मेरी बहू मेरे पास रहे। सरकार मोदी जी योगी जी से एक बार कुछ कहना चाहेंगे मोदी ताकि जी आपकी से- आवाज वहां पहुंचे? मोदी जी से और योगी जी से बस मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरी बहू मेरे पास रहनी चाहिए। बस पाकिस्तान नहीं भेज रहे। तो ये बताओ। तो ये गमज़दा पूरा परिवार है, मरियम को लेकर तमाम गम में है पूरा परिवार, और आसपास के लोग भी तमाम के तमाम गम है। चूंकि 2 माह पहले 3 माह पहले पाकिस्तान की बेटी हिंदुस्तान में बहू बन कर आई, पहलगाम की घटना ऐसी मनहूस घटना सामने आई, इसके बाद में मरियम का पूरा परिवार एक तरह से बिछड़ने के कगार पे है। तो सरकार को भी सोचना चाहिए, सॉफ्ट वे में सोचना चाहिए कि इन जैसे बच्चों का क्या कसूर है। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर।